मरकड़वाडी महाराष्ट्र के मालशिरस विधानसभा का ये गांव लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। अपनी क्षमता में इस गांव के लोगों ने विधानसभा चुनावों के परिणाम को अस्वीकार किया और बैलेट पेपर से रीपोलिंग की कोशिश की। कोशिश पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन मरकड़वाडी के लोग ईवीएम हेरफेर को लेकर आरोप लगाने और सवाल उठाने से एक कदम आगे जरूर गए हैं। दरअसल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम आए। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने विशाल जीत दर्ज की। ईवीएम हेरफेर से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका तक पर खूब सवाल उठे, पर बीजेपी के ऊपर ईवीएम या चुनावी हेरफेर के आरोप लगाना या सवाल उठाना तो अब सामान्य हो चुका है। आगे क्या? राजनीतिक पार्टियों के पास शायद आगे का रास्ता नहीं है, लेकिन मरकड़वाडी के लोगों ने यह रास्ता खोजने की कोशिश की। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इसी मसले पर। पूरा मामला क्या है, क्यों प्रशासन ने रीपोलिंग को रोका, क्या आगे इस तरह की और घटनाएं संभव हैं, मायने क्या हैं इस घटना के, ये सब इस वीडियो में। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 23 नवंबर को आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों में मालशिरस विधानसभा से शरद पवार गुट वाली एनसीपी के उत्तम जानकर ने बीजेपी के राम सतपुते को 13,147 वोटों से हराया। लेकिन बूथवार आंकड़ों के हिसाब से मरकड़वाडी गांव में उत्तम जानकर बीजेपी प्रत्याशी से पीछे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह संभव ही नहीं है कि उत्तम जानकर उस गांव से चुनाव हारें। हालांकि इस लाइन के पीछे सही गलत कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विश्वास का है। ग्रामीणों को परिणाम पर विश्वास नहीं हुआ, लिहाजा 29 नवंबर को ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम पर संदेह जताया था। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया था कि मरकड़वाडी से जानकर को सतपुते से कम वोट मिल ही नहीं सकते और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया था कि 3 दिसंबर को बैलेट पेपर आधारित मॉकपोल कराने के लिए आवश्यक सरकारी मशीनरी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने यह मांग खारिज कर दी। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीणों ने शिकायत चिट्ठी में पिछले चुनावों का विवरण दिया और यह लिखा कि उन लोगों को उत्तम जानकर में पूर्ण विश्वास है और वो उन्हें वोट करते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में गांव के 1538 मतदाताओं में से 979 मतदाताओं ने जानकर के उम्मीदवार को वोट दिया था, जबकि 294 ने विरोधी गुट को वोट दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में गांव के 1672 मतदाताओं में से 1346 ने जानकर के उम्मीदवार को वोट दिया था, जबकि 300 ने विरोधी गुट को। 2024 के लोकसभा चुनाव में गांव के 1683 मतदाताओं में से 1021 ने जानकर के उम्मीदवार को वोट दिया था, जबकि 466 ने विरोधी गुट को। प्रशासन द्वारा रीपोलिंग की रिक्वेस्ट खारिज कर देने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही रीपोलिंग की जिम्मेदारी ले ली। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टल बैलेट को अरेंज करने और बूथ की जगह को ऑर्गेनाइज करने में ग्रामीणों ने 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए। 3 दिसंबर को ग्रामीण इकट्ठा हुए क्राउड फंडिंग के जरिए तैयार किए गए बैलेट पेपर्स के साथ, जिस पर प्रत्याशियों का नाम और सिंबल अंकित था। बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक सरकारी अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और आदेश पढ़कर सुनाने लगा, जिससे गांव वाले भौचक्के रह गए। कर्फ्यू लगा दी गई थी, संदेश स्पष्ट था, मतदान नहीं, कोई अपवाद नहीं। ग्रामीणों के हवाले से बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस बल ने ग्रामीणों को चेतावनी दी, अगर एक भी वोट डाला गया तो वो हमारी मतपेटियों से लेकर हमारी गरिमा तक सब कुछ जब्त कर लेंगे। कर्फ्यू लगाने के निर्णय पर सवाल पूछते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या एकनाथ शिंदे ने मरकड़वाडी में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था? मंत्रिपरिषद तो अभी अस्तित्व में है नहीं। एकनाथ शिंदे ही सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने कलेक्टर से कर्फ्यू लगाने के लिए कहा था? अगर हां, तो क्यों? मीडिया की मौजूदगी में आयोजित शांतिपूर्ण कार्यक्रम से कानून और व्यवस्था को खतरा कैसे पैदा हो गया? राजू पारुलेकर ने आगे लिखा कि महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र विधानसभा के पहले सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आपको बता दें, खबर यह भी है कि मरकड़वाडी में जो लोग पुनर्मतदान की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
जब ग्रामीणों और पुलिस बल में वाद विवाद होने लगा तभी विधायक उत्तम राव जानकर, जिनके पीछे बहुत से लोग खड़े थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने भीड़ को समझाते हुए कहा, हम अपनी इस कोशिश को अराजकता में नहीं बदलने दे सकते। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो आप सभी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। वे हमसे एक गलती की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव नहीं हुए, लेकिन जानकर ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी। अगले 8-10 दिनों में हम स्थानीय प्रशासन कार्यालय की ओर मार्च करेंगे। हमारी योजना पूरे निर्वाचन क्षेत्र से कम 25,000 से 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने की है, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता मैं नहीं रुकूंगा। ये खबर एक छोटे से गांव की है। विधानसभा में जीता हुआ उम्मीदवार एक गांव विशेष में पिछड़ जाता है, जो मुमकिन है, लेकिन ग्रामीणों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सो अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट नहीं मानी तो खुद ही रीपोलिंग की जिम्मेदारी उठा ली। स्वराज, जिसके आधार पर हमने लोकतंत्र पाया, उसका असली मकसद तो यही है कि शासन लोगों का रहे। अब जब लोगों को प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रहेगा, जब उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब वो कुछ तो सोचेंगे, अपने स्तर पर कार्रवाई तो करेंगे। मरकटवाड़ी गांव के लोगों का ये एक्शन हो सकता है प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने का परफेक्ट तरीका ना हो, लेकिन प्रक्रियाओं को लेकर अविश्वास की अभिव्यक्ति का एक ताकतवर माध्यम जरूर है। अब जब अभिव्यक्ति का एक माध्यम इस तरीके से दिखा है तो सवाल यह पैदा होता है, क्या भविष्य में इस तरह की घटनाएं संभव हैं? इसका जवाब तलाशना होगा अधिकारियों को, इसका जवाब तलाशना होगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जब चुनाव दर चुनाव ईवीएम मैनिपुलेशन की बातचीत सामने आती है, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जब चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अगर लोगों का चुनावी प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रह गया है, अगर लोग चुनावी प्रक्रियाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो इस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, ये सब चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर सवालों के जवाब नहीं मिले, अगर शंकाएं बढ़ती रहीं, अगर अविश्वास बढ़ता रहा, तो लोकतंत्र टिकेगा कैसे? क्योंकि लोकतंत्र का आधार तो विश्वास ही है। विश्वास लोगों का कि मशीनरी या उनके नुमाइंदे उनके हक में फैसला करेंगे। विश्वास लोगों का कि एजेंसीज और जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोगों के हक में फैसले करेंगे। क्या लोकतंत्र में लोग अल्टीमेट मालिक बन पाएंगे? क्या इस तरह की घटनाएं फिर से हो पाएंगी? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।